तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा। उस डिस्क्लेमर में मैं साफ शफाफ बिल्कुल क्लियर बिल्कुल साफ सुथरे अल्फाज में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि मुझे पता है ये बातें किसी को बुरी तो लगेंगी नहीं, लेकिन अगर कुछ लोगों को, चंद लोगों को मेरी ये बातें बुरी लगने लग गई या हट के लगने लग गई, तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ। क्षमा को लाओ भाई। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आपको यही लग रहा होगा कि इस वीडियो में ये कोई भाषण देने वाला है या कोई गाइड देने वाला है कि भाई एडमिशन किस तरह लेना है, एडमिशन के फॉर्म पे अपना नाम कैसे लिखना है और स्पेलिंग कैपिटल लेटर्स में लिखने हैं या स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। तो ऐसी कोई गाइड नहीं है भाई, ये मेरा लाइफ एक्सपीरियंस आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। जहां तक बात आती है लाइफ एक्सपीरियंस की, तो लाइफ एक्सपीरियंस तो हमारा वही है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने जैसे बोला है कि जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। हमारा लाइफ एक्सपीरियंस इसी पे चला जा रहा है भाई। अभी तक हम यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं मर्दों के ससुराल के बारे में, या आप ये भी कह सकते हैं कि लड़कों का ससुराल, जो कि 15 साल की उम्र से लेकर 19 या 20 साल की उम्र तक चलता है। और इस एक्सपीरियंस को अगर आपने एक्सपीरियंस ना किया तो आपकी शादी के बाद की जिंदगी जो ससुराल वालों के साथ गुजरनी है वो इंतहाई बुरी गुजरने वाली है, यकीन मानो मेरा। सबसे पहले हम बात करते हैं रिक्वायरमेंट्स की कि इस ससुराल में जाने के लिए आपकी रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। आपकी रिक्वायरमेंट्स में आपको उकाब जैसी नजर, चीते जैसी फुर्ती, हिरन जैसे कान साफ भी होने चाहिए, हाथी जैसी ताकत, 16 का डोला, 42 की छाती, ये सब कुछ मिल मिला के आपको नहीं चाहिए भाई। ये सब नहीं चाहिए आपको। आपको सिर्फ इनकी 2 मेन रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, और मेरे ख्याल से वो भी रिक्वायरमेंट्स में नहीं आती हैं चीजें, वो भी इनके जज्बात और एहसासात की चीजें हैं, जिनमें एक चीज तो है छींच का पिछवाड़ा और दूसरा को आपको अपने हाथ से होनी चाहिए मोहब्बत। फॉर एग्जाम्पल आप इनकी 2 मेन रिक्वायरमेंट जो है वो आप इनको दे देते हैं, तो ये आपको एडमिशन दे देते हैं। तो अब बात शुरू करते हैं। जब आप पहले दिन अपने घर वालों के साथ जाते हैं, गेट तक जाते हैं, तो गेट पे सबसे पहले आपको सामना करना पड़ेगा एक गेट कीपर का, जिसके माथे पे यहाँ पे लिखा होगा बच्चों का ठरकी। ये बंदा ऐसा बंदा है जो आपको नजरों में ही कैटेगराइज कर देगा। अब कैटेगराइज करने का मकसद क्या है भाई? पहले मकसद ना जानो, पहले ये जानो कि किन किन कैटेगरीज में ये आपको रखेगा। ये आपको 3 कैटेगरीज में भाई डिवाइड कर देगा। एक कैटेगरी होगी बड़ी दाढ़ी मूछ वाले बच्चे, एक होंगे जिसकी दाढ़ी हल्की हल्की होगी और मूछे पे बाल नहीं होगा क्योंकि वहां पे डिस्टर्बेंस होती है, तुम्हें पता है। और तीसरी कैटेगरी ये होगी बगैर दाढ़ी मूछ वाले बच्चे, जिन पे अभी तक एक बाल भी नहीं आया होगा दाढ़ी का। अब हम आते हैं इस कैटेगराइजेशन के मकसद के पीछे। कैटेगराइजेशन इसलिए करता है कि ये इस लिहाज से चेकिंग करता है, जब भी फॉर एग्जांपल आप छुट्टी से वापस कॉलेज आते हैं तो कॉलेज आते वक्त ये आपकी चेकिंग किस तरह करेगा। अगर तो तुम मेरे जैसे हो, ये भरी बड़ी दाढ़ी मूंछ और ऐसी शक्ल की हो, तो भाई ये तुम्हें दूर से भेज देगा, ठीक है, तुम्हारी होगी चेकिंग। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारी है हल्की दाढ़ी और मूंछों पे एक बाल भी नहीं है, इस जगह पे एक बाल भी नहीं, तो तुम्हारी ये चेकिंग यहाँ तक करेगा, यहाँ तक करेगा, नीचे से। अगर तुम्हारे मुंह पे दाढ़ी मूंछ का एक बाल, एक जर्रा भी नहीं आया ना अभी तक, तो ये तुम्हारी चेकिंग ऐसे करेंगे जैसे तुमने 9/11 के धमाके कराए थे। जितने भी कराची या पाकिस्तान में जितने भी दुनिया भर में धमाके हो रहे हैं, असला तुम्हारे पास ही है या तुमने इधर के छुपा के रखा हुआ है असला। अब जब ये चेकिंग कर रहे होते थे, हम सब तो यही सोच रहे होते थे कि भाई ये चेकिंग हो रही है, ये 50 शेड्स ऑफ ग्रे का पार्ट 2 बन रहा है यहाँ पे। अब चेकिंग वो कैसे शुरू करते हैं? सबसे पहले कहते हैं भाई टांगे तुम बंद रखो, हाथ खोल दो, यूं करके। अब यहाँ से शुरू करते हैं, ऐसे लाते, ऐसे 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 करते, हाथ को ऐसे निचोड़ते कि हाथों में क्या भाई, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे ऐसे ऐसे। अब जब यहाँ तक आते हैं ना, यहाँ तक इधर तक आते हैं, तो भाई जब सारा साइड से चेक किया तो सारा साइड से चेक करो, फिर यूं हो जाने की क्या जरूरत है। यहाँ पर मैं आपको एक और अहम बात बताता चलूं कि भाई आपको कदम कदम पर ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जैसे आप गेट कीपर को क्रॉस कर के आगे पहुंचेंगे तो आगे आपको एक लाल पट्टी वाले जल्लाद का सामना करना पड़ेगा, जो कि शक्ल से तो बहुत मासूम लग रहा हूं, लेकिन खुदा की कसम अगर उसने कुछ अरसे बाद तुम्हारा यही 6 का पिछवाड़ा जो तुम रिक्वायरमेंट पूरी करके लाए हो ना, यही उसने 12 का ना बना दिया, तो मेरा नाम बदल देना या तुम मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है? या पहले सब्सक्राइब तो करो ना, हाँ, फिर आगे चलते हैं। तो ये जल्लाद वो इंसान होता है कि भाई ये जो आपको इंस्ट्रक्टर की राह दिखाता है कि इंस्ट्रक्टर वहां पर बैठा है। इंस्ट्रक्टर आपको पहले बिठाता है, चाय पानी पूछता है और फिर कहता है कि भाई हाँ बताओ अब क्या आपके क्या ख्वाहिशात हैं, ख्वाहिशात बताओ, अपनी दिली ख्वाहिशात इजहार करो। आप अपनी ख्वाहिशात का इजहार करने ही लगते हो कि वो अपनी पहली ऑफर्स इतनी सारी बता देता है कि आपके जज्बात एहसासात हिल जाते हैं। ऑफर्स क्या होती है? हाँ भाई बताओ, 4सम करोगे, 3सम करोगे, 2सम करोगे, या अपने हाथ के साथ 1 साल गुजारना चाहोगे। और इसकी ऑफर्स यहाँ पर नहीं खत्म हो रही है भाई, इसकी एक मेगा ऑफर भी आता है कि 10सम भी करोगे। और मैं एक और भी बात करता चलूं कि ये आपका भाई अपना एक्सपीरियंस बता रहा है, तो
टेंथ हम बेस्ट। जैसे ये सब कार्रवाई करके आप आगे जा रहे होते हैं, अपने हाउस की तरफ रवाना होते हैं, तो रास्ते में बहुत सारे सीनियर अपना खड़ा करके बैठे होते हैं। हालत यकीन मानो, पूरे कॉलेज में दो सिर्फ सीनियर क्लासेस को चुन होती है, एक होती है 9th क्लास और एक होती है सेकंड ईयर क्लास। ये 9th क्लास वाले नए नए सीनियर बने होते हैं, तो इनको ये समझ भी नहीं आ रही होती कि भाई अगले बंदे से सवाल क्या करें। अब ये सवाल क्या कर रहे हैं, सुनो जरा। अच्छा सही, तो कहाँ के हो? भैंस की तुम जहां मर्जी हो, तुझे क्या मसला है? तूने उसके घर रहना है, उसने तेरे घर रहना है, तो पहले तो ये मुझे बताना। दूसरी सीनियर क्लास जिसको सबसे ज्यादा चुल होती है भाई, वो होती है सेकंड ईयर क्लास। सेकंड ईयर में जाके तुम बिल्कुल दरबारी हो जाती हो। तुम्हें नहीं समझ आ रही होती कि क्या चल रहा है पूरे कॉलेज में। तुम्हें सिर्फ दो चीजें चाहिए भाई, एक चाहिए रेस्ट टाइम या बेड रेस्ट, या दूसरी चीज चाहिए तुम्हें सुटने के लिए एक वॉशरूम जिसके ऊपर एग्जॉस्ट लगाओ और तुम यहाँ पे खड़े होकर ऐसे मार रहे हो। भैंस की तो मुझे ये बताओ कि सुट्टा अगर तुमने मारना है या तुम्हें अगर धुआं मारने का बहुत ज्यादा शौक है, तो किसी गाड़ी के साइलेंसर बन जाओ भाई। तुमसे ज्यादा धुआं तो वो साइलेंसर मार लेता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा कोऑपरेटिव क्लास होती है ना 8th क्लास के साथ या जूनियर क्लासेस के साथ, वो होती भी सेकंड ईयर है। और जो जा रही होती है, जो नई नई बन रही होती है ना, उसमें ज्यादा ही फुदक रहा होता है कीड़ा नया वाला। खैर पहला दिन तो इसी तरह सीनियर्स के साथ या घर वालों के साथ गुजर रहा होता है, और जैसे जैसे सूरज गरूब हो रहा होता है भाई, उसी तरह हमारी शक्लें फिसे हुए चकोतरे की तरह हो रही होती है कि यार अब घर वाले चले जाएंगे तो हम बेटियां यहाँ पे बेचारी क्या करेंगी ससुराल में। उस दिन मुझे समझ लगती है कि जब एक बेटी अगले घर में जाती हो तो उसका दर्द, उसका रोना जायज है भाई, ये मेरी बात मान लो तुम। जब सब सीनियर्स अपने हाउस में चले जाते हैं और घर वाले अपने हाउस में चले जाते हैं और हम बेटियों को पीछे छोड़ जाते हैं, तो हमें नहीं समझ लग रही होती क्या करें। हमारे आंसू नहीं रुक रहे होते, तो हमारे हाउस मास्टर आते हैं और वो कहते हैं लाइट्स ऑफ, गो एंड गेट सम स्लीप, यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये कहने के बाद वो भी अपने हाउस में चले जाते हैं। भाई पहले 2-3 महीने कॉलेज के तो हमें यही नहीं समझ लग रही होती कि हमारा हाउस है या वो वार्ड है जहाँ पे बच्चे पैदा होने के बाद रखे जाते हैं और वो रो रहे होते हैं, हुए की आवाजें आ रही होती है। सब अपनी रजाइयों में घुसे होते हैं और रो पूरा पैड़ा हाल किया होता है उन्होंने कि भाई क्या होगा। एक किस्सा मुझे यहाँ पर एक छोटा सा याद आ गया कि दूसरे हफ्ते की बात है मेरे ख्याल से, हाँ दूसरे हफ्ते की बात है कि मैं जो सुसु आ गया। अब जाहिर सी बात है नया बड़ा हो रहा था तो रात को सुसु तो आएगा मुझे। अब जैसे ही सुसु करने के लिए मैंने कमरे से कदम पहला बाहर रखा तो मैं लेफ्ट साइड पे देखता हूँ तो एक वॉशरूम से कोई चिट्टे कपड़े में बाहर निकल रहा। भाई मेरी तो हट गई, मैं समझा आत्मा है, क्योंकि हमने इंडियन ड्रामो आहट और आत्मा वाले ड्रामों में यही देखा था कि भाई जिसने चिट्टे कपड़े पहने वो आत्मा है। मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, फिर मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ देखा, हम दोनों को हो गया प्यार। मैं भी अभिजीत और दया के साथ और एसीपी प्रद्युमन, मैंने बहुत सीआईडी देखा था तो मैंने कहा यार आज मैं भी वही बनता हूँ। तो मैं हल्का आगे जाने लगा, मैं टॉर्च ऑन कर ली भाई, मैं आगे जा रहा हूँ, वो भी आगे आ रहे हैं, जा रहे हैं, करीब पहुंच गए तो एकदम से लाइट ऑन होती है तो देखता हूँ कि मेरे ही बैच का एक लड़का मेरे सामने चिट्टी शलवार कमीज पहन के खड़ा हुआ है। तो वो मुझे कह रहा है यार तूने तो डरा दिया। मैंने कहा यार तूने मेरी फाड़ दी भाई। मानो ये कॉलेज वाले पूरी सारी की सारी चीजें जो है चिट्टी मंगवाते हैं, चिट्टी शलवार कमीज विद चिट्टा टॉवल, विद चिट्टा अंडरवेयर, विद चिट्टी बनियान, विद चिट्टा सब हैंडकरचीफ, विद चिट्टा पता नहीं क्या क्या। सिर्फ हम ही काले थे भैंस के तुम, बाकी हमने जो पहना होता था सभी चिट्टा होता था। अब मुझे ये नहीं समझ लगती कि इन कॉलेजेस वालों को या इन हॉस्टल्स वालों को ये तक अभी तक क्यों समझ नहीं आई कि भाई चिट्टे कपड़ों में चिट्टी चीजों में तो निशान ज्यादा नजर आते हैं। अब हम हो भी बड़े रहे हैं तो निशानात तो पड़ेंगे, लेकिन वैसे कहते हैं दाग तो अच्छे हैं। लेकिन फिर हमें स्पोर्ट्स ट्राउजर पहनना पड़ता था यार। पहली रात को हम किसी ना किसी तरीके से तो सो ही गए भाई, लेकिन जब सुबह उठे तो एक उठाने भी कोई आता है भाई, और उठाने भी किस लिए आता है, नमाज के लिए उठाने आता है। बात तो बहुत अच्छी है लेकिन उस इंसान ने गलत किया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि दरवाजे को कुंडी लगाकर सोते हैं। अब वो आया, उसने उसके हाथ में होता है एक बम्बू डंडा, उसने दरवाजे के साथ मारा, दरवाजा खुल गया। अब वो अंदर आ गया। अब भाई ठीक है तुम अंदर आ गए हो, लेकिन तुम्हें क्या जरूरत है कि रजाई ऊपर से उठा रहे हो। अब तुम रजाई उठा रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता नए बड़े हो रहे हैं। फिर जब मैं साल रहा ना वहां पे उस हाउस में, उसने उसके बाद रजाई नहीं हटाई, फिर वो यहाँ तक ही करता होता, दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया था, राणा साहब उठ गए हो? मैं जी उठ गया हूँ। सुबह उठकर तैयार होकर आप अपने मैस जाते हैं और मैस के बाद होता है फॉलन। फॉलन भाई ऐसे मत समझना कि वो गिरा हुआ काम करने वाले नहीं, ऐसी बात नहीं है, नाम से तो लगता है लेकिन होता नहीं है। जो आम स्कूल्स की असेंबलीज होती है ना उस तरह की वहां पे असेंबली होती है, लेकिन उसको कहा जाता है फॉलन। इस फॉलन में बेसिकली भाई रूल्स बहुत चेंज हो जाते हैं। आम स्कूल कॉलेजेस के तो असेंबली में ये रूल है ना कि भाई जो सबसे छोटा कद में
वो सबसे आगे, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे पीछे। लेकिन यहाँ पे उलट है, जिसका पिछवाड़ा सबसे बड़ा होगा वो सबसे फ्रंट वाली रो में, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जब आपको वो इंस्ट्रक्टर ऑर्डर देता है कि पीछे घूम, तो जब आप पीछे घूमते हैं तो सारे आपके चट्टे बट्टे खुल जाते हैं। इंसान को कुछ नहीं चाहिए होता, उस इंसान को सिर्फ नज़ारे मिल रहे होते हैं, और प्लस वो अपना शिकार उधर ही तय कर लेता है कि कौन शिकार है। ये मेरे एक दोस्त है, वो भी शिकार बन गए थे उनका, लेकिन अब सब सही है, कोई मसला नहीं है। की बात कि वो शिकार ढूंढते हुए ऐसे नहीं ढूंढते, वो अपनी मूंछों पे कर रहे हो। अच्छा तो ये वाला भी यार। फॉलन के बाद होती है क्लासेस, क्लासेस के बाद होती है छुट्टी, छुट्टी के बाद मैस, मैस के बाद नमाज, नमाज के बाद रेस्ट टाइम, रेस्ट टाइम के बाद पढ़ने का टाइम, पढ़ने के टाइम के बाद फिर दोबारा नमाज का टाइम होता है, नमाज के बाद होता है गेम टाइम, गेम टाइम के बाद वापस जब तुम आते हो तो एक फॉलन होता है, फॉलन के बाद होती है नमाज, नमाज के बाद होती है प्रेप, प्रेप के बाद होता है खाना, खाने के बाद होती है नमाज, नमाज के बाद होती है प्रेप, और फिर कहीं जाके भाई तुम्हारी लाइट्स ऑफ होती है। यकीन मानो उस नींद का जो मजा होता था ना, यकीन अगर तो तुमने ये एक्सपीरियंस नहीं किया यार तो तुमने जिंदगी नहीं जी है। यकीन मानो, ये तुम उन सबसे पूछ लो जिन्होंने ये जिंदगी गुजारी है। ऐसे ही इतना जज्बाती होके बोल रहा है इस वाली वीडियो, मेरे ख्याल से मेरा फ्लो बहुत ज्यादा तेज हो गया, लेकिन ये मेरे जज्बात, एहसासात है, ये मैंने गुजारा है, ये मुझे सारी चीजें रटी हुई हैं। मैं क्या करूं यार, मैं जितना स्लो बोलने की कोशिश कर रहा हूं उतना ही तेज निकली जा रहा है मेरे से। तो मैं ये तुम लोगों से चाहता हूं कि जब भी कोई बच्चा या जब भी कोई भी इंसान जब ये सर्च करे गाइड टू अ कॉलेज, तो यही वीडियो टॉप पे आनी चाहिए। ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें देता हूं कि तुम इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, उन सबको शेयर कर दो जो कि इन कॉलेजेस में पढ़ते हैं भाई। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत 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 पसंद आई होगी। और अगर ये अभी मैंने पार्ट 1 बनाया, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो मैंने अभी आपसे शेयर करने हैं, तो अगर तो ये वीडियो पसंद आई है तो भाई मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ, ताकि मैं इसका पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 जितने भी आगे मजीद है वो मैं सोचना शुरू करूं, बिकॉज आई एम गोइंग टू मेक अ सीरीज ऑन दिस, सो बी रेडी फॉर दिस मैन, बी रेडी फॉर दिस। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह। राणा साहब पैकअप, गड्ढे ते ना चढ़ दी गड्डी रे ते ना चढ़